उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की 1-2.5 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, जिसे नहर कोठी के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह वही नहर कोठी की जमीन है। इस जमीन को दिल्ली सरकार ने कई बार यूपी सरकार से मांग की, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते अंग्रेजों के जमाने की है जमीन आज भी यूपी सरकार के कब्जे में है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक हाजी इशराक ने क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी को एक ज्ञापन देकर बीजेपी सरकार से अनुरोध किया है कि इस जमीन को दिल्ली सरकार को दे दिया जाए, क्योंकि केंद्र और यूपी में दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, ताकि इस जमीन पर एक महिला कॉलेज का निर्माण किया जा सके और इसका लाभ क्षेत्र में पढ़ने वाली लड़कियों को मिल सके। इसी के चलते क्षेत्रीय सांसद को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने इस मसले को जल्द ही निपटाने का भरोसा भी दिया। हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस जमीन के बारे में यूपी सरकार से पूछा कि ये जमीन किसकी है और किस अधिकार के तहत वो यहाँ पर उन्होंने ये कार्यक्रम कर रखा है। तो हमें बताया गया कि अंग्रेजों के ज़माने से ये ज़मीन यूपी सरकार के पास है, सिंचाई विभाग के। और हमने पूछा कि दिल्ली सरकार ने कोई ज़मीन इसकी संधि में आपसे ले रखी है? उन्होंने कहा नहीं, हमारी अपनी ज़मीन है और इस पर यूपी का पूर्ण अधिकार है। तो आज ये मुद्दा हमने यूँ उठाया क्योंकि योगी सरकार मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है उसे परिलक्षित करने के लिए मनोज तिवारी साहब बहुत समय से काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारी बच्चियां, मैंने कहा कि यहाँ से आगे स्कूल छोड़ देती हैं, कॉलेज जाना छोड़ देती हैं, तो आज हम यहाँ पर तमाम लोगों के साथ, जितने भी हमारी आम जनता है, एक गुजारिश करने आए हैं। हमारे मनोज तिवारी साहब को बुलाया है कि अपनी आंखों से वो इस ज़मीन का मुआयना करें और ये ज़मीन उन बच्चियों को दी जाए जो अपने घरों में 12वीं शिक्षा के बाद बैठ जाती है। 99% जो बच्चियाँ हैं वो आगे शिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं। तो मनोज तिवारी साहब से हमारी आज ये गुजारिश है। और जैसा कि कल हज सब्सिडी को ख़त्म किया गया है, एक इनपुट मैं आपको और दे दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से एक स्पेशल फंड है ज़िले के लिए 23 करोड़ एनुअल, और साथ साथ वो 250 करोड़ जो कल सब्सिडी से हज से जो विड्रॉ किया गया है। तो क्यों ना ये एक अच्छा मौका है कि उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर एक महिला कॉलेज बनाया जाए, जिससे यहाँ पर रहने वाली बच्चियाँ, वो दोनों ही समाजों से आती हैं, वो यहाँ पर अपनी शिक्षा को आगे ले जा सके। क्योंकि एक महिला अगर घर में पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। ये सपना हमारे माननीय मोदी जी का भी है और उस समाज का भी है जिससे हम आते हैं। तो आज हम यहाँ पर पूरी इस तमाम लोगों के सामने, लोगों के साथ ये आवाज़ मनोज तिवारी जी के सामने उठा रहे हैं। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ये एक जगह है जो यूपी गवर्नमेंट के इरिगेशन डिपार्टमेंट का है, जो जाफराबाद में है। और जाफराबाद में एक बड़ी समस्या लड़कियों के हायर एजुकेशन को लेकर के है कि यहाँ की बेटियाँ 12th के बाद वो कॉलेज न होने के कारण और दूर न जा पाने के कारण उनकी पढ़ाई छूट जाती है। और 12th के बाद पढ़ाई छूटे तो उसका रिजल्ट कितना ख़राब हो सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्थानीय नागरिकों के डिमांड पे, यहाँ के विधायक के डिमांड पे, यहाँ के काउंसलर्स के डिमांड पे और आसपास के सभी काउंसिलर इस डिमांड में, मुहिम में शामिल है। आज यहाँ तक के शासन प्रशासन के लोग भी इस बात की हमें आज इशारा कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक कॉलेज बन जाए तो निश्चित रूप से बेटी पढ़ाओ बेटी सजाओ का सबसे अच्छा उपयोग नारे का यहाँ पे हो सकता है। और आज हमने व्रत ले लिया, हमने सबको बताया। पीछे किसी भी कारण से अगर सुनने के बाद भी सरकारों ने इसका रास्ता नहीं निकाला तो अब उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। कल क्या हुआ ये तुम समझो तुम जानो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है। तिवारी जी, हम एक नए सूरज की तरफ आज ये निश्चय लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़कियों के लिए कॉलेज का निर्माण होने की तरफ जितनी कानूनी अड़चनें हैं उनको दूर करके जल्दी से जल्दी यहाँ कॉलेज का निर्माण करें। कल एक घोषणा हुआ, आज ही यूज करने के लिए आ गए हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको 2 दिन पहले घोषणा होती है। इसलिए तो मैंने एक लाइन कही ना सबके सामने कि पैसे की कमी नहीं है। वही पैसा जो एयर
कंपनियों को चला जाता था, अब वो सही मायने में बेटियों के फ्यूचर के लिए यूज होगा और उसका पहला मुजाहिरा यहीं हो जाएगा, ये आपको बताने के लिए। देखिए, ये क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। पूरे देश में 90 ज़िले ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े हुए ज़िले हैं। उसमें से एक दिल्ली में आता है उत्तर पूर्वी जिला, जिसके सांसद मनोज तिवारी साहब हैं। हम काफ़ी समय से यह मांग कर रहे थे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कॉलेज बने, जो बच्चियाँ 12वीं कक्षा के बाद आगे शिक्षा छोड़ देती हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज में जिस प्रकार से एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के थ्रू, और प्लस दिल्ली में जिस तरह से बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं या छेड़खानी हो रही है, या जिस प्रकार से शरारती तत्व उनको समस्या पैदा करते हैं, तो डर की वजह से भी बच्चियाँ आगे पढ़ने में जो है वो हौसला नहीं कर पाती थी। तो ये एक ज़मीन है, 2.5 एकड़ इसका पूरा रकबा है, जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग जिसके खाते की ये ज़मीन है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से उनके पास है। तो हमने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यूपी सरकार से पूछा कि ये ज़मीन किसकी है, कैसी है और इसका क्षेत्रफल क्या है, और क्या दिल्ली सरकार ने इस ज़मीन के बदले यूपी में कोई ज़मीन ले रखी है। तो हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत सवाल का जवाब मिला कि ये ज़मीन अंग्रेज़ों के ज़माने से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है। इसके बदले कोई दिल्ली सरकार ने ज़मीन नहीं ले रखी, किसी तरह का कोई किराया ये दिल्ली को नहीं देते हैं, और किसी तरह की कोई भूमि संधि भी यहाँ नहीं हुई है। और ये ज़मीन यहाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से पड़ी है और बंजर है। यहाँ 4-5 कर्मचारी सिंचाई विभाग के रहते हैं, जो काम तो बागपत शामली में करते हैं, रहते यहाँ हैं। तो हमने एक मुद्दा बनाकर माननीय सांसद महोदय के सामने रखा, क्योंकि अब योगी सरकार बीजेपी की यूपी में आ गई है, पहले सरकारें दूसरी थी, इसमें तालमेल नहीं था। तो ये एक अच्छा मौका था, सुनहरा मौका था। और कल जिस प्रकार से हज सब्सिडी को ख़त्म किया गया, तो और वो जो पैसा बचा है वो बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसा प्रधानमंत्री ने कल ऐलान किया, तो क्यों ना उसका सदुपयोग इस ज़मीन पर किया जाए। और योगी सरकार वहाँ मौजूद है, और यहाँ हमारे सांसद महोदय जो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के दिल्ली के, और कुछ सांसद भी हैं, तो एक अच्छा तालमेल हमको समझ में आया। तो हमने उनका ध्यान यहाँ आकर्षित किया, उनसे मांग की, और हमने उनसे कहा कि अगर आप हमारी इस बात को पूरा कर देंगे तो वर्षों तक आपको याद किया जाएगा। और यहाँ की जो बच्चियाँ जो 99% आगे 12वीं के बाद उच्चतम शिक्षा में जाने से रुक जाती हैं किसी समस्या की वजह से, जैसा मैंने बताया, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। और यहाँ पर जो हमारी भविष्य की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए कॉलेज बनेगा, और वो अपने घर में ही, घर आंगन में ही समझ लीजिए शिक्षा प्राप्त करेंगी। और इसके बाद भी हमारा एक मुद्दा रहेगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी हो इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कॉलेज बन जाए, पता चला कॉलेज बना यहाँ पर और फिर दूसरी जगह से बच्चे आने लगे, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो हमारी पहली कोशिश है कॉलेज बने, और दूसरी कोशिश है कि यहाँ की स्थानीय बच्चियों के लिए 50% का यहाँ कोटा हो, और जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं वो अपनी शिक्षा को आगे ले जाएँ। प्रधानमंत्री का वो पूरा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परिलक्षित करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं, और माननीय सांसद ने हमारा पूरा आज यहाँ भरोसा दिलाया है, और हमें उम्मीद है कि इसी वर्ष में ये हमारे कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। देखिए, मैं पहले भी एलजी से मिल चुका हूँ, मनोज सिसोदिया से मिल चुका हूँ, पूरा डेलीगेशन ले जाकर, मगर जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने हमें सिर्फ गुमराह किया कि ज़मीन किसकी लेके आइए, का ज़मीन कहाँ बताइए। मगर आज जिस प्रकार से माननीय सांसद ने एक कटाक्ष किया कि भाई ये काम जनप्रतिनिधियों का है, अधिकारियों का है, सरकारों का है, कि ज़मीन कहाँ है, किसकी है, ये आम जनता ढूंढ के थोड़ी लाएगी। तो उस विश्वास को मैं देखते हुए कह सकता हूँ कि हमारे माननीय मनोज तिवारी ने जिस प्रकार से आज यहाँ बात रखी है, तो मुझे उम्मीद है 2018 का वर्ष हमारी बच्चियों के लिए सुनहरा होगा, और यहाँ की बच्चियाँ पढ़ेंगी भी और आगे बढ़ेंगी भी। और मोदी जी के बताए सपने को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को आगे बढ़ाने का यह एक सार्थक कदम भी होगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए विजेंद्र कोहली की रिपोर्ट।